चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बीबी का जो मकबरा है वह औरंगजेब ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रबिया दुरानी की याद में बनाया गया था। याद रखना, बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया था? तो रबिया दुरानी की याद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर द्वीप की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड द्वीप। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, अगर बात की जाए ग्रीनलैंड द्वीप किस देश का भाग है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड द्वीप किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क देश का भाग है। याद रखना, जो ग्रीनलैंड द्वीप है वह किस देश का भाग है, किस देश के अंतर्गत आता है? तो डेनमार्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस मंडल में बनते हैं दोस्तों? तो जो बादल होते हैं वह क्षोभ मंडल में बनते हैं। बादल किस मंडल में बनते हैं? तो बादल क्षोभ मंडल में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो ये उपोष्ण से उच्च दाब पर चलती है। उपोष्ण उच्च दाब पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल समीर और समुद्री समीर का कारण क्या होता है? तो ये संवहन होता है। थल समीर और समुद्री समीर का जो कारण है वह संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है वह क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है दोस्तों? जो कोयला होता है वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र किससे संबंधित है? जो अधिकेंद्र होते हैं वह भूकंप से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मपूतो किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो यह मोजाम्बिक देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास कब शुरू हुआ था? तो भारत में नियोजित विकास सन 1951 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है यहाँ पर, इक्विनॉक्स कब होता है दोस्तों? तो इक्विनॉक्स है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा का जो समर्थन है वह लॉर्ड मैकॉले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जो जनक है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला सवाल है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया गया है? तो वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया गया है। अगला सवाल है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या प्रावधान था? तो अध्यादेश शक्ति का प्रावधान दिया गया था। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके काल में शुरू हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक जो सेवा है वह कॉर्नवालिस के समय शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत में नियोजन की जो अवधारणा है वह यूएसएसआर से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद सन 1952 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1969 में हुआ था। अगला सवाल है, ट्राइसेम योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? जो ट्राइसेम योजना है वह 6वीं योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट लावा कहाँ पर पाया जाता है? बेसाल्ट लावा कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। अगला सवाल है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है दोस्तों वह केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी कि दोनों ध्रुव पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किसके कारण होता है? सूर्य चंद्रमा दोनों या हवा कारण? तो जो ज्वार भाटा होता है वह सूर्य और चंद्रमा दोनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वह क्या है? यूरो है। याद रखना, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है वह पदुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह पाकिस्तान पीओके क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। याद रखना, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो डब्ल्यूटीओ का पहला सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो यूएन महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, कोरिया को क्या कहा जाता है? कोरिया को क्या कहा जाता है? तो प्रातः काल शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ में क्या उपयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जो पदार्थ होता है उसमें पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? तो यह सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजस्व मंडल कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का जो राजस्व मंडल है वह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर फोन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मार्टिन कूपर को माना जाता है। अगला सवाल है कुल्लू घाटी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो कुल्लू घाटी का अन्य नाम क्या है? देव घाटी है। मर्डेका पैलेस कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो मर्डेका जो पैलेस है वो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो सबसे ऊंची वेधशाला भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक कौन है दोस्तों? तो आर के नारायण है। अगला सवाल है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो यह कलपक्कम में है। कहाँ पर है? कलपक्कम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी की स्थापना किससे जुड़ी हुई है? तो यह आजाद से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगीना मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों? तो नगीना जो मस्जिद है वह कहाँ पर है? तो यह आगरा किला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की जो भाषा थी वह क्या थी दोस्तों? तो तमिल भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां जामा मस्जिद में कहाँ से प्रवेश करता था? तो यह दक्षिण की ओर से प्रवेश करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रिमोट सेंसिंग के जनक कौन है? तो भारत के रिमोट सेंसिंग के जो जनक है वह कस्तूरी रंगन है। कौन दोस्तों? कस्तूरी रंगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पोलियो टीके किसने बनाया था? तो पहला पोलियो का जो टीका है वह जोनास साल्क ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अगला सवाल भारत का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ था? तो भारत का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर था? मुंबई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के जनक कौन है दोस्तों? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा किस देश की मूल निवासी थी? तो वह अल्बानिया की थी। कहाँ की थी? अल्बानिया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस गैस से संबंधित है? तो यह ओजोन गैस से संबंधित है। ओजोन जो परत होती है वह ओजोन गैस उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? तो सतह पर स्थित बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप मंडल मुख्यतः विशेषता क्या होती है? तो समताप मंडल मुख्य विशेषता होती है ओजोन परत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती है दोस्तों? तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है।